नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एकेडमिकली में। आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि है मैप या मानचित्र। आप सभी व्यूअर्स में से जितने भी लोगों के पास है, जिनके भी पेरेंट्स के पास मोबाइल है, कभी ना कभी मोबाइल में एक ऐप का यूज़ तो किया ही होगा आपने, गूगल मैप। गूगल मैप से आप फेमिलियर होंगे कि गूगल मैप क्या है। और अगर कोई आपसे पूछे कि आप उस ऐप को क्यों यूज़ करते हैं या उसका क्या रेलेवेंस है, तो यू माइट आंसर, ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि आप सभी एक ही चीज़ आंसर करेंगे कि क्योंकि गूगल मैप से हमें रास्ता पता चलता है। हम इजीली रास्ते को ट्रेस कर पाते हैं गूगल मैप के थ्रू। बहुत सारे आप में से लोग ये आंसर करेंगे जो कि गूगल मैप का यूज़ कभी ना कभी कहीं ना कहीं कर चुके हों। तो ये भी एक टाइप का मैप है, गूगल मैप। गूगल मैप, अब हम आते हैं मैप के ऊपर। गूगल मैप एक एग्जांपल से हमने स्टार्ट किया था, अब आते हैं मैप के ऊपर। कहीं ना कहीं आपको हिंट तो मिल ही गया होगा कि मैप का यूज़ हम रास्ते के लिए करते हैं। हमें कहीं जाना होता है या हमें कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, जैसे कि हमें अगर कहीं जाना है तो कौन सी चीज़ या कौन सी जिस जगह हमें जाना है वो जगह कहाँ पे है, तो हम उसको लोकेट करते हैं मैप के थ्रू। और जैसे हमें किसी स्पेसिफिक जगह पे जाना है तो हम गूगल मैप का यूज़ करते हैं। जैसे आपको दिल्ली में इंडिया गेट विज़िट करना है तो आप गूगल करके देख सकते हैं, तो आपकी घर से दिल्ली में आपके घर से इंडिया गेट का कितना डिस्टेंस है आपको उससे पता लग सकता है। उसी तरीके से अगर किसी को एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है या एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी जाना है, तो उसमें आपका एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन स्टेट से रिलेटेड होगी, तो आपको एक स्टेट्स का मैप भी अवेलेबल होता है, जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर दिल्ली में रहता है तो अगर उसको मुंबई जाना है तो वो देख सकता है कि दिल्ली किस डायरेक्शन में है इंडिया के मैप के थ्रू। अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया के मैप के थ्रू आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इंडिया का मैप। तो मैप के थ्रू आपको अगर दिल्ली जाना है तो आपको ये पता लग सकता है कि दिल्ली और मुंबई के बीच में कितना डिफरेंस है। मुंबई महाराष्ट्र में है। आप सोचिए, आप इजीली देख सकते हैं इसको। और करेंटली कितने स्टेट्स हैं इंडिया में, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अभी एक नई यूनियन टेरिटरी फॉर्म हुई है। टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं और अभी कौन सी नई यूनियन टेरिटरी फॉर्म हुई है और कौन सी नई यूनियन टेरिटरीज़ मर्ज हुई हैं, ये आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसी के साइड में एक और ये आपको मैप मिलेगा। ये भी एक गूगल मैप की तरह ही है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये गूगल मैप का ही सीन है। और अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंट्री विज़िट करनी है तो आप कैसे विज़िट कर सकते हैं, ये भी मैप के कंट्री को अगर आपको विज़िट करना है तो भी आप मैप के थ्रू, वर्ल्ड मैप के थ्रू आप इजीली देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, मैप एक तरीके से एक ड्राइंग, अगर आप ध्यान से देखो तो एक ड्राइंग है कि अगर इंडिया की टेरिटरी इतनी है तो उसमें इतना स्पेस कवर होता है। तो बेसिकली मैप एक ड्राइंग है जिस पे कि हम किसी स्पेसिफिक पार्ट की स्टडी करते हैं या हम किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं, देखते हैं, या उस पर रिप्रेजेंटेशन होता है ड्राइंग के थ्रू। बेसिकली क्या होता है, अर्थ की सरफेस का जो पार्ट होता है वो ड्रॉ किया जाता है मैप्स के अंदर। तो जो भी आप मैप देखेंगे उसमें जो ड्राइंग होती है, जो रिप्रेजेंटेशन होती है, वो कोई आपको स्पेस की नहीं होती है कि आप इससे स्पेस ईजिली देख सकते हैं, बट इस पर जो ड्राइंग होती है वो अर्थ सरफेस की होती है। जो ग्लोब अगर आपने ग्लोब देखा हो तो ग्लोब के अंदर जो आपको ग्रीन पार्ट दिखता है, जो अर्थ का पार्ट है, तो आपको उससे इजीली विजिबल होगा कि जो ये सभी ड्राइंग्स हैं वो सभी उस अर्थ सरफेस की होती है मैप के अंदर। सभी मैप के अंदर आपको कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेनी तो वो अर्थ की ड्राइंग होती है। जैसे
अगर आपको रेनफॉल पता करनी है कि दिल्ली में कितनी रेनफॉल होती है, तो जो आपके पास मैप आएगा वो अर्थ की वो दिल्ली के सरफेस का होगा, या दिल्ली की एरिया का होगा जो कि अर्थ पे है। तो मैप बेसिकली क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, एक ड्राइंग है अर्थ के सरफेस की या उसकी किसी पार्ट की। अर्थ का सरफेस यानी कि बहुत सारे एरियाज़ को छोटे छोटे तरीके से खाया जाता है। अगर आप वर्ल्ड मैप के अंदर अगर आप ग्रीन वाला पोर्शन देखें, वो सभी क्या किसी पार्ट की और अ पार्ट रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट। अर्थ के सरफेस का पार्ट, जैसे कि कोई एक स्पेसिफिक कंट्री है या कोई वो भी तो अर्थ का ही पार्ट है, या कोई स्टेट है वो भी अर्थ का ही पार्ट है। तो बेसिकली फ्लैट सरफेस का मैप होता है, उसके अंदर वाटर का एरिया भी दिखाया जाता है, किन किन एरिया में एग्जिस्ट करता है, और एक प्रॉपर स्टैंडर्ड स्केल से बनाया जाता है। स्केल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपने कभी अपनी कॉपी के अंदर या अपनी नोटबुक में अगर कभी ताजमहल ड्रॉ किया हो, तो एग्जैक्ट तो आप ताजमहल नहीं बना सकते ना, क्योंकि आपकी कॉपी का पेज छोटा होता है। उसी तरीके से काफ़ी बड़ा है ग्लोब, जो है काफ़ी बड़ा है, और इसकी एग्जैक्ट ड्राइंग आइडेंटिकल सेम साइज सेम प्रोपोर्शन तो ऐसा नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए हम एक स्पेसिफिक एक स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं किसी स्केल के अकॉर्डिंग। जैसे कि जो ओरिजिनल एरिया है, मान लीजिए 2000 किलोमीटर्स का है, तो आप उसको स्केल के थ्रू 1 सेंटीमीटर का प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक प्रोपोर्शन में, एक रेशियो में मैप बनाया जाता है। आप देखिए, ये इंडिया है। इंडिया इतना छोटा तो नहीं हो सकता, है ना। और इंडिया के कई सारे मैप होते हैं। आपने अगर कभी स्कूल में आपको होमवर्क मिला हो तो आपको पता होगा कि मैप 1 रुपये का भी आता है, और मैप 50 रुपये का भी आता है, और मैप 10 रुपये का भी आता है। डिफरेंट साइजेस के मैप होते हैं। तो यही एक लेकिन सभी डिफरेंट प्रोपोर्शन में ड्रॉ होते हैं। तो आपको ये, लेकिन उसमें पता क्या चलता है आपको, उसमें पता तो अर्थ चलता है कि हाँ ओके, आपको इंडिया का पार्ट पता चलता है, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कौन कौन सी इंडिया के अंदर आती है, या इंडिया की स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन कैसी है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो उनके जो सारे पार्ट्स होते हैं, सभी स्टेट्स का जो प्रोपोर्शन होता है वो एक जैसा होता है, और वो जो है एक वेल डिफाइंड, वो एक प्रोपोर्शन में होता है जो साइड्स है। और काफ़ी सारे मैप्स की एक बुक आती है, कलेक्शन ऑफ मैप्स, जिसमें कि बहुत सारे साइजेस के, बहुत सारे मेजरमेंट्स के और अलग अलग स्केल्स के ऊपर काफ़ी सारे मैप्स ड्रॉ होते हैं। जैसे कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशंस पे होते हैं, कुछ एक हाईलाइटेड स्टेट्स के होते हैं, कुछ फॉर एग्जांपल आप अगर ईस्टर्न पार्ट का देखेंगे, तो ईस्टर्न पार्ट, अगर इंडिया के ईस्टर्न पार्ट का मैप देखेंगे आप, तो आपको सारे पार्ट में, केवल नॉर्थ ईस्ट पार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको सभी में असम का एरिया को काफ़ी ज़्यादा केवल इसी पार्ट को दिखाया हुआ होगा। बेसिकली एटलस एक बुक आती है, उसके अंदर तो सारे कलेक्टेड मैप्स को कलेक्ट किया जाता है, सबको इकट्ठा एक ही मैप के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। एटलस की बुक होती है। तो एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मे बी कलेक्शंस होता है, मैप का कलेक्शन होता है उसके अंदर। धन्यवाद, थैंक यू चैनल विज़िट करने के लिए, देखने के लिए, और thank you for watching this video. Please like, comment and share. Don't forget to subscribe to our channel. Tap the bell icon to never miss an update. अगर आप चाहते हैं कि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन है, कोई भी ऐसी वीडियोस आएँ जो आपको पसंद है और आपके टॉपिक से रिलेटेड है, मे भी आपको हेल्पफुल हो सकती है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको अपडेट का पता नहीं चल पाएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं।